तो आज हमारे शो में मौजूद हैं जनाब ज़ियाउल्लाह साहब। तो सर, ये जो आपने तरीका बताया ये ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है? स्मेल उस वक्त आती है जब वो पानी में नमकियात बहुत ज़्यादा होती हैं। एक और चीज़ सर, हमारे जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में क्रैक्स आ जाते हैं, इनको आप कैसे टैकल करते हैं? दोनों दीवारों के बीच में जो गैप आ गया है, उस गैप में पानी आ जाता है। प्लस ये कि जो प्रोडक्ट मैंने बताई आपको, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सूफिया हमना फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईमेक। जैसा कि हमें पता है कि हालिया बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसानात हुए हैं, रोड्स टूट गई हैं और हमारे पक्के घरों में भी सीपेज और डैम्पिंग की वजह से काफ़ी मसले मसाइल दरपेश हैं। इसकी मेंटेनेंस काफ़ी कॉस्टली पड़ती है हमें अक्सर। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ कंस्ट्रक्शन केमिकल इंडस्ट्री से, और वो आज हमें बताएंगे कि किन केमिकल्स को हम यूज़ करते हुए अपने घर की कंस्ट्रक्शन को अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हमारे शो में मौजूद हैं जनाब ज़ियाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब। अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप कैसे हैं? जी ठीक है। सर, जिस तरह के हमें पता है कि हालिया बारिशों में बहुत ही नुकसान हुआ है पूरे पाकिस्तान में, हमारे घरों में सीपेज हो जाती है, तो इसका क्या जो है हम कर सकते हैं कि हमारे घरों में इतनी सीपेज ना आए? इसका क्या हल निकालते हैं आप? देखिए, इसमें तो दो बातें हैं। एक तो ये कि जिस वक्त हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उस वक्त इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए, लेकिन अमूमन ही देखा गया कि उस वक्त हम इन चीज़ों को का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। होना तो ये चाहिए कि जिस वक्त हम घर बनाते हैं तो हम लिस्ट डाउन कर लें अपने वो तमाम प्रॉब्लम्स जो इस वक्त हमें फ़ील होते हैं घर बनाने से पहले, और उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कंस्ट्रक्शन करें, लेकिन अमूमन हम ऐसा नहीं करते। अच्छा, अभी फ़िलहाल तो बात ये है कि प्रॉब्लम्स आ गए हमारे सर पर, है ना। इनमें सरदस्त एक मसला जो है वो ये है कि छत टपकने लगती है, दीवारों में सीपें जाना शुरू आती है, ठीक है। तो अगर आप खुद ही काम, दो चीज़ें हैं इसके लिए। एक तो ये कि आप खुद जाएं छत पर और उसको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको देख लें। दूसरी सूरत ये है कि आप जो लोग कंस्ट्रक्शन केमिकल से रिलेटेड हैं उनके एप्लीकेटर्स होते हैं जो आपके घरों पर आकर वो काम कर देते हैं, ठीक है। आप उन्हें कॉल करें, वो आएंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, उसको ठीक कर देंगे। अगर आपने खुद करना है तो उसका एक तरीका ये है कि आप छत पर जाएं और देखें गौर से। आपकी छत पर पहला तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो पानी की निकासी उसका इंतज़ाम प्रॉपर नहीं हुआ होता, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि हम अमूमन छतों को इस्तेमाल करते हैं, जो घर की गैर ज़रूरी चीज़ें वो छतों पर डाल देते हैं। खींचने से और बहुत सारे कामों से भी छत ख़राब होती है। छत पर जाएंगे तो मुख्तलिफ क्रैक्स आए होते हैं जिसकी वजह से बायस बनता है आपकी छत में पानी आता है, ठीक है। आप उन छतों पे जाएं और उसको जो क्रैक्स हैं उनको आप जो है वो रेक्टिफाई करें। बड़ा आसान सा तरीका है उसका। वो ये है कि आप कोई भी बाइंडिंग एजेंट ले लें और उस बाइंडिंग एजेंट को यूज़ करें इसके ऊपर। मिसाल के तौर पर आपके घर की जो नियरेस्ट शॉप होगी हार्डवेयर वगैरह की, आप वहाँ जाएँ तो उनसे एक प्रोडक्ट आती है SBR। ये एक लिक्विड होता है वाइट कलर का, आप वो लें और किसी बड़ी कंपनी का लें। लाइक सीकैक कंपनी आती है, एक BSF आती है, बड़ी कंपनी है। इनकी प्रोडक्ट नाम लेके मांगें अच्छी कंपनी का, क्योंकि कीमत ज़्यादा होने से ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट अच्छी होगी। आप वो लें और उस प्रोडक्ट को आप यूज़ करें। आप जिस तरह नॉर्मल नीरू बनाते हैं, यानी सीमेंट, पानी और SBR, इनका एक महलूल बनाएं, इसको क्रैक में फिल करें। जब वो अच्छी तरह फिल हो जाए तो फिर आप अपने घर से कोई पुराना कपड़ा ले लें, ख़ास तौर पे कोई ऐसा कपड़ा हो जो जैसे लॉन का कपड़ा होता है, ख़वातीन के कपड़े पुराने दुपट्टे रखे होते हैं, वो लें और 6-7 इंच चौड़ा रख के उसको पेस्ट कर दें उसके ऊपर। इन्हें आपने ये करना है कि पहले उस लिक्विड को पोर करें उस क्रैक में, उसके बाद ब्रश अप्लाई करें उसको, उसके बाद उस क्रैक का साइज़ ले लें, उससे थोड़ा बड़ा रखें उसको, उस मटेरियल में डिप करें, डिप करके उसको पेस्ट कर दें उसके ऊपर। 1 घंटे के बाद वही महलूल जो बचा हुआ आपके पास, उसे उसके ऊपर दोबारा पेंट कर दें तो वो सील हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते चले रहें, जहाँ जहाँ भी छत पर आपके क्रैक्स हैं उसको इस तरीके से रिपेयर कर दें। सूखेगा उसके बाद ही ठीक हो जाएगा, दोबारा पानी नहीं आएगा वहाँ से। इसके अलावा आप एक ही काम कर सकते हैं कि आपके छत पर जो दीवार है, जहाँ पर फ्लोर आपकी रूफ़ और दीवार आके मिलती है, उसके जो किनारे उसे चेक करें, क्योंकि वो भी जगह ऐसी होती है कि वहाँ क्रैक आ जाते हैं। उसको रिपेयर करें बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने ये आपको बताया, तो दोबारा वहाँ से
पानी नहीं आएगा आपका। तो सर ये जो आपने तरीका बताया ये ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है? हाँ बिल्कुल अफोर्ड कर सकता है, इतना महंगा नहीं है ये। आप देखें कि अगर आपको फौरी तौर पर आप समझें कि आपको वो प्रोडक्ट जो उन्होंने बताई SPR वो नहीं मिल रहा या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है आपको, और आपको पता है कि आगे बारिश होने वाली है, आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक और प्रोडक्ट आती है बिचुमन ले लें। बल्कि अब तो बहुत आसानी हो गई है, अब कोल्ड बिचुमन भी आने लगा है। आप दुकानदार से कहेंगे तो उसको पता होता है, ठीक है। ये बेसिकली इसको जो है वो प्रोसेस किया हुआ होता डामर है ये, ठीक है। इसको प्रोसेस किया हुआ होता है, इसको गर्म नहीं करना पड़ता। आप बाज़ार से वो लें, उसको इसी तरीके से करें जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि पहले क्रैक में उसको डालें, जब वो क्रैक अच्छी तरह फिल हो जाए तो फिर वही कपड़ा इस्तेमाल करें, वही तरीका रखें, उसके ऊपर आप लगा दें। जब वो ड्राई होगा तो वो सेट हो जाएगा और उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक छोटा सा तरीका है, बड़ा आसान सा, ये सस्ता पड़ेगा उसके मुकाबले में। SBR महंगा है लेकिन वो ज़्यादा ड्यूरेबल है। SBR वाला ज़्यादा SBR वाला जो मैंने आपसे बात की वो ज़्यादा बेहतर है, वो करें आप। तो सर उसकी एक लाइफ कितनी है, मतलब वो कितने अरसे तक चलता है? 2-3 साल चलेगा वो। ओके। 2-3 साल चल जाएगा, बड़े आराम से। डिपेंड करता है कि आपने उसे किस तरीके से लगाया है, प्लस ये कि जो प्रोडक्ट मैंने बताई आपको SBR वो कितनी अच्छी क्वालिटी की है। बेसिकली SBR जो है ये एक बाइंडर है, सही, ठीक है, बाइंडिंग एजेंट है। आपने इसको ऐसा करें कि एक मैं इसका फार्मूला आपको बता देता हूँ कि 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा SBR और 3 हिस्से सीमेंट, 1:3, ये इसको रेशियो रखें आप इसको और यूज़ कर लें। और आपके साथ अगर ज़्यादा सीवियर है, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप पानी की मिकदार कम कर लें और उसमें SBR बढ़ा लें और थोड़ा सा सीमेंट बढ़ा दें। वो तो जो आपके सर्कमस्टेंसेस होंगे वहाँ पर उसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कौन सी चीज़ कितनी इस्तेमाल करनी है, उससे आप यूज़ करें तो छत वाला काम आपका ठीक हो जाएगा। इसका प्रॉपर हल जो है वो तो ये कि पूरी छत पर इसको कोट को किया जाए। लेकिन ये हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब बारिश आने वाली है, आपको ख्याल नहीं रहा, या बारिश हुई आपके छत पर सीपेज आ गई है, छत टपक रही है, दरमियान में थोड़ी सी धूप निकल आई है और आपको टाइम मिल गया है इसको रिपेयर करने का, तो ये मुश्किल ही बता रहा हूँ। अदरवाइज़ तो आपने इसी तरीके से सारे क्रैक्स फिल करने हैं। और बेशुमार क्रैक्स, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो आपको नज़र नहीं आती, तो उसके लिए पूरी छत पर आपने इसी तरीके से केमिकल लगाना। बेशक बगैर कपड़े के लगा दें, इसके लिए वैसे कपड़ा आता है इसी काम के लिए, उसका पर्पज़ यही होता है। अच्छा। हाँ, वो पूरी रोल आता है उसका, पूरी छत पे उसको लगा के फिर सब अप्लाई करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर टाइम नहीं है आपके पास बाज़ार जाने का, आपने कम पैसों में काम करना है, तो आप इस तरीके से कर लीजिए इसको। सर ये तो हो गया हमारे पास बारिश की वजह से जो सीपेज आती है। एक सीपेज आती है हमारे पास जो हमारे पास वाटर लेवल राइज हो जाता है, वो दीवारों को वो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल प्रॉब्लम करता है वो। सबसे बड़ा उसका नुकसान जो है ये तो आपकी दीवारें बड़ी ख़राब लगती हैं। बिल्कुल। प्लस आपका जो कलर है वो रुकता नहीं है उसके ऊपर और वो निकल जाता है बार बार। स्मेल भी बहुत आती है उसमें से। स्मेल उस वक्त आती है जब वो पानी में नमकियात बहुत ज़्यादा होती हैं, उस वक्त वो प्रॉब्लम करता है, स्मेल तब आती है। सही। जो सेम थ्रो वाला पानी होता है ना जिसमें नमकियात ज़्यादा होती हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो उसका देखें बेसिकली उसका एक तरीका तो ये है कि जिस वक्त कंस्ट्रक्शन हुई थी, आप उस वक्त जो है ना वो उस दीवार के शुरू करने से पहले यानी उस दीवार के नीचे आपको अच्छा बैरियर यूज़ करते हैं। एक मॉइस्चर बैरियर यूज़ होता है, खा वो मैकेनिकल होता है या कोई केमिकल बेस होता, कोई ऐसी लेयर उसके नीचे आ जाती है कि वो सीपेज के ऊपर ना आने देती। बेसिकली जो उसका हल ये है। लेकिन अब दीवार दे लिया आपने, अब बारिश हो गई, अब आपकी दीवार में पानी आ गया, तो आपके पास वो ऑप्शन तो ख़त्म हो गया जो बड़ा सस्ता सा हल्का सा था। अब जो ऑप्शन है उसके लिए वो थोड़ा महंगा है। हाँ, वो ये है कि आपको पूरा प्लास्टर रिमूव करना होगा, ठीक है। प्लास्टर रिमूव करने के बाद एक इसके लिए प्रोडक्ट आती है, 2 कंपोनेंट होती है, एक लिक्विड पार्ट होता है और एक उसमें पाउडर होता है, और दोनों चीज़ें मिलाते हैं और उसे लगाते हैं। वाटर प्रूफिंग के लिए बेसिकली यूज़ होता है वो, ठीक है। उसके 2 कोट उसके ऊपर लगाएं। 2 कोट लगाने के बाद फिर आप उसको प्लास्टर कर दें, और प्लास्टर में आप SBR अगेन ज़रूर यूज़ करेंगे। SBR बड़ा अहम मटेरियल है कंस्ट्रक्शन के दौरान, जो बड़ा इस्तेमाल होता है। तो आपने SBR को नीरू में मिलाकर लाजमी इस्तेमाल करना है इसके ऊपर, ठीक है। उससे ये होगा कि वो आपका जो बाइंडिंग है बहुत अच्छी आ जाएगी इसके ऊपर। प्लस आपने फिर ये करना है कि उसके अंदर एक पाउडर यूज़ होता है, वाटर प्रूफिंग पाउडर कहलाता है वो एक सीमेंट बैग में एक इस्तेमाल होता है और कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता। कोई मेरा ख्याल है कि
200 से 250 रुपये तक की कॉस्ट होती है, सस्ता भी हो सकता है वो, इससे मिल जाए किसी कंपनी का, तो उससे आप उसमें इस्तेमाल करवाएं और पैक कर दें। जो आपने प्लास्टर रिमूव किया था वो ठीक हो जाएगा, दोबारा तो नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। ओके, यानी कि फिर सीपेज नहीं आएगी, फिर लेकिन ये कॉस्टली प्रोसेस है। हाँ, ये कॉस्टली प्रोसीजर है। अगर ये इस चीज़ की सज़ा है कि आपने वक्त पे क्यों नहीं सही फैसला किया, बिल्कुल इस चीज़ की सज़ा है आपको। दूसरे प्रॉब्लम जो मैं आपको बताऊँ, अपनी बात की तो मेरे जहन में आया, और वो ये अमूमन होता है कि आपके घर के किसी कमरे में ऊपरी हिस्से में पानी आ जाता है, सीपेज आती है। उसकी जो वजह अमूमन वो ये होती है कि या तो आपका घर का वो हिस्सा जो आपके बराबर में घर है उनकी दीवार के साथ मिला हुआ होता है, इन दो दीवारें एक साथ होती हैं और वो ऊपर से ओपन होती हैं किसी वजह से, बाउंड्री वाल जैसे होती है, ठीक है। आपने एक कमरा बना हुआ है लेकिन इसके पीछे जो दीवार है आपके पड़ोसी की, उस पर दीवार छत नहीं डली हुई, तो उसमें ये होता है कि दोनों दीवारों के बीच में जो गैप आ गया है उस गैप में पानी आ जाता है। और वो पानी अगर आएगा और उससे सीपेज आएगी तो वो बहुत देर में ख़त्म होती है, क्योंकि उसके पानी को जो है वो इवापोरेट होने में बड़ा टाइम लगता है। तो जितनी देर लगेगी उतनी देर तक आपको उसे बर्दाश्त करना है। तो उसका भी यही हल है कि आप उन दोनों दीवारों के दरमियान जो गैप है उसे ख़त्म करें किसी तरीके से। आप उसके अंदर कोई मटेरियल डालें, अंदर कोई चीज़, ऐसा कपड़ा, कुछ और चीज़ ठूसें ताकि जब उसमें मटेरियल डालें तो वो नीचे ना बैठ जाए। आप 5-6 इंच तक उसमें मटेरियल पोर करें, सीमेंट बजरी और SBR मिलाकर उसको पैक करें। जब वो सूख जाए तो एक लेयर ऊपर से आप लगाएं, कोट कर दें उसको। इस तरह इंतज़ाम करें जब आप वो कर रहे होंगे। सारी चीज़ें मैं आपको वो बता रहा हूँ जब खुद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे मौक़ों में टाइम नहीं होता कि आप बाहर से मिस्त्री लेकर आएँ फिर काम करें। सारे वो काम हैं जो आप अपने हाथ से कर सकते हैं। इस मटेरियल को, यानी वही आपने मटेरियल बनाना है जिस तरह प्लास्टर का मटेरियल बनता है। आप पहले कोई चीज़ उसके अंदर शामिल करें, नीचे उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, ठूसना उसको, ताकि कोई चीज़ ऊपर से पोर करें तो नीचे ना बैठ जाए, वो उसको रोक के रखे, सस्टेन करे। आप उसको फिल कर दें, दोनों साइडों में जब बराबर आ जाए तो आप उसको छोड़ दें। और उसके बाद आप ये करें कि घर से कोई ऐसा कपड़ा लें जो पुराना है, उसको उसी तरीके से जैसे अपने छत पर लगाया था कि उसको डिप करें उस मटीरियल में और दोनों दीवारों को ऐसे पैक कर दें, ऊपर से कवर दे दें उसको। जब वो सूखेगा तो फिर उसके बाद उस दीवार में पानी नहीं जाएगा और आपका ये हिस्सा जो है जिसमें सेफ आ रहा है ये प्रॉब्लम कर जाएगा, ये दोबारा नहीं प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इसमें अहम फैक्टर फिर वही है कि अपनी छत का आप ख्याल रखें। आम दिनों में पहले से आपने कोई पता हो कि जो बाद जगह ऐसी हो जाती हैं कि कभी आपने प्लास्टर किया होता है तो धूप से बाकी चीज़ों से आस्ता आस्ता क्रैक आने लगते हैं उसके अंदर। आपका प्लास्टर जो है वो छत की जो सरफेस है उसको छोड़ने लगता है, तो उसको वक्त पर ख्याल करें, उसको रिपेयर करवा के रखें बारिशों से पहले। पानी की निकासी का प्रॉपर ख्याल रखें। अमूमन ये देखा गया है कि जब बारिश होती है तो आपको पता चलता है कि आपकी छत का लेवल बराबर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो छत पर जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, तो उसका ख्याल रखें, लेवल मेंटेन करें, उसका लेवल मेंटेन रखें। एक और चीज़ सर, हमारे जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में क्रैक्स आ जाते हैं, इनको आप कैसे टैकल करते हैं? स्ट्रक्चर में कहाँ क्रैक आ जाते हैं? मतलब सर किसी बीम में अगर कोई क्रैक आ गया, कॉलम में क्रैक आ गया, वहाँ से अगर खुदा न खासा कोई सीपेज हो गई हाँ। तो वो काफ़ी नुकसानदेह। अगर ब्लॉक मशीनरी में कोई क्रैक आ गया तो वो तो चलें टैकल हो जाता है, उसका कोई इतना इशू नहीं, लेकिन अगर किसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट में क्रैक आ जाता है तो वो काफ़ी ख़तरनाक बात होती है। हाँ, वो वाकई ख़तरनाक बात है। स्ट्रक्चर में क्रैक नहीं होना चाहिए लेकिन उसके लिए वो काम फिर आप खुद नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए आपको किसी एप्लीकेटर को बुलाना पड़ेगा, और आम एप्लीकेटर नहीं, ऐसा आदमी हो जो उस सिस्टम को समझता हो। इसके लिए जो है वो इंजेक्शन एपॉक्सीज आते हैं इसी पर्पज़ के लिए। वो इस क्रैक को फिल करते हैं, लिक्विड होती है मटेरियल, इंजेक्शन एपॉक्सीज होता है, वो पंप के ज़रिए उस मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं और वो उसे पैक कर देंगे। वो जो गैप आया होगा दरमियान में उसको वो सील कर देगा, लेकिन उसके लिए आपको बुलवाना पड़ेगा। उसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। हाँ, उसके लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, वो आप काम नहीं कर सकते। अमूमन आप किसी मिस्त्री को बुलवाएंगे, उसे बताएंगे कि यार ये क्रैक आ गया, तो अगर नहीं सर कोई मसला नहीं, इसको ठीक कर देते हैं, तो वो क्या करेगा कि उसका मुंह थोड़ा सा चौड़ा करके तो सीमेंट बजरी लेके उसको पैक कर देगा। तो उससे ये है कि आप उसका मुँह तो बंद कर देंगे, नज़र तो ऐसे आएगा कि वो क्लियर हो गया, साफ़ हो गया, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली ख़त्म हो चुकी होती है। आप जो बात पूछ रही हैं
मेरा ख्याल उसका मकसद ये है कि वो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसकी वो बहाल हो किसी तरीके से। वो इसकी वजह यही इसी तरीके से हो सकती है कि जो गैप है उसके दरमियान में आया है वो ख़त्म हो और उसकी स्ट्रेंथ ऐसी हो जो उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ है। तो उसके लिए याद रखिएगा इंजेक्शन एपॉक्सीज़ हैं वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की मिल जाती हैं। आप किसी भी कंपनी में फ़ोन करके उनसे कहेंगे तो वो अपना एप्लीकेटर भेज के लगवा देंगे आपको। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को ये वीडियो पसंद आई होगी और अपने कंस्ट्रक्शन के दौरान वो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखेंगे और iMake से ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि iMake आपको देता है सारी इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अंडर ऑफ वन रूफ। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।